धूप से तपती सड़क पर नंगे पांव दौड़ता हुआ अर्जुन नाम का गरीब लड़का अपने फटे बैग को सीने से लगाए भाग रहा था, क्योंकि उसे शहर के दूसरे छोर पर अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लानी थी। तभी पीछे से एक चमचमाती काली कार आकर रुकी और शीशा नीचे हुआ अंदर बैठी करोड़पति उद्योगपति की बेटी आन्या ने हैरानी से उसे देखा और बोली, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो, कहीं जाना है क्या? अर्जुन हांफते हुए बोला, माँ की दवाई लेने जाना है, पर बस छूट गई इसलिए भाग रहा हूँ। उसकी सच्चाई और घबराहट देखकर आन्या का दिल पिघल गया और उसने कहा, बैठ जाओ, मैं छोड़ देती हूँ। अर्जुन पहले झिझका, क्योंकि उसने कभी इतनी महंगी कार को छुआ तक नहीं था, पर माँ का ख्याल आते ही वो बैठ गया। रास्ते भर दोनों चुप रहे। फिर आन्या ने पूछा, तुम स्कूल जाते हो? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, जाता था, अब काम करता हूँ। ये सुनकर आन्या की आंखें नम हो गई। दवाई लेकर जब अर्जुन उतरने लगा तो उसने धीरे से कहा, धन्यवाद दीदी। ये शब्द आन्या के दिल में उतर गया, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने इतने अपनापन से दीदी कहा था। उसने पूछा, दोस्त बनोगे? अर्जुन चौंक गया, क्योंकि किसी अमीर लड़की ने उससे कभी बात तक नहीं की थी। उसने धीरे से सिर हिला दिया और उसी दिन से उनकी अनोखी दोस्ती शुरू हो गई। आन्या रोज उससे मिलने आने लगी, कभी किताबें लाती, कभी खाना, तो कभी सिर्फ बातें करने आती। अर्जुन उसे अपने सपने बताता कि वो बड़ा आदमी बनकर गरीबों की मदद करेगा और कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। आन्या उसके सपनों में अपना सपना देखने लगी। उसने अपने पापा से छिपकर अर्जुन की फीस भरवाई और उसे फिर स्कूल भेजा। अर्जुन दिन में पढ़ता, रात में काम करता और हर बार थकने पर उसे आन्या की बात याद आती। भाग भाई भाग, सपनों के पीछे भाग। साल बीतते गए, दोस्ती गहरी होती गई। शहर वालों ने ताने मारे, अमीर लड़की और गरीब लड़का, पर दोनों ने परवाह नहीं की, क्योंकि उनके बीच रिश्ता पैसे का नहीं दिल का था। एक दिन अर्जुन की माँ की हालत बहुत खराब हो गई, अस्पताल में पैसे चाहिए थे। अर्जुन टूट गया। तभी आन्या ने अपना कीमती हार बेचकर पैसे दे दिए और बोली, दोस्त की माँ मेरी भी माँ। उस दिन अर्जुन रो पड़ा और मन ही मन कसम खाई कि वह एक दिन इतना बड़ा आदमी बनेगा कि किसी माँ को पैसों के बिना इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। समय ने करवट ली। अर्जुन ने पढ़ाई में टॉप किया, स्कॉलरशिप मिली, विदेश से ऑफर आया, पर उसने मना कर दिया, क्योंकि उसे अपने शहर में रहकर बदलाव लाना था। उसने छोटी नौकरी से शुरुआत की। ईमानदारी और मेहनत से वो धीरे धीरे बिजनेस सीखता गया। असफलताएं मिली, धोखा मिला, लोग हंसे, पर हर बार उसे वही आवाज सुनाई देती, भाग भाई भाग, और वो फिर उठ खड़ा होता। कुछ साल बाद उसने अपनी छोटी कंपनी शुरू की, जो गरीबों को सस्ता इलाज और शिक्षा देने के लिए काम करती थी। शुरुआत में लोग विश्वास नहीं करते थे, पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। आन्या हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही, कभी सलाहकार बनकर, कभी हौसला बनकर और कभी चुपचाप दुआ बनकर। फिर एक दिन उसकी कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और रातों रात वो करोड़पति बन गया। पर हैरानी की बात यह थी कि अमीर बनने के बाद भी उसने अपना पुराना घर नहीं छोड़ा। उसने सबसे पहले उसी सड़क पर मुफ्त क्लिनिक बनवाया जहां वो नंगे पांव भागा था। उद्घाटन के दिन उसने भीड़ में खड़ी आन्या को मंच पर बुलाया और सबके सामने कहा, अगर उस दिन ये कार नहीं रुकती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। सबकी आंखें नम हो गई। आन्या मुस्कुरा रही थी, पर उसके आंसू बता रहे थे कि उसे अपने दोस्त पर कितना गर्व है। अर्जुन ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और इलाज में लगाना शुरू किया। शहर में लोग उसे मसीहा कहने लगे, पर वो हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं, बस एक दौड़ता हुआ लड़का हूं, जिसे किसी ने रास्ते में लिफ्ट दे दी थी। सालों बाद जब उसकी कहानी किताबों में पढ़ाई जाने लगी तो बच्चे पूछते, सर सफलता का राज क्या है? अर्जुन हंसकर कहता, जब जिंदगी कहे रुक जाओ तब दिल से आवाज आनी चाहिए, भाग भाई भाग। और भीड़ तालियों से गूंज उठती। वही किनारे खड़ी आन्या धीरे से कहती, मुझे पता था तुम जीतोगे। और अर्जुन जवाब देता, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया। उस शाम सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा था और सड़क पर चलते दो साए बता रहे थे कि सच्ची दोस्ती अमीरी गरीबी नहीं देखती, वह सिर्फ दिल देखती है। समय आगे बढ़ता गया और अर्जुन की सफलता की कहानी शहर से निकलकर पूरे देश में फैलने लगी। लेकिन उसके दिल की सादगी वैसी ही रही जैसे उस दिन थी जब वो नंगे पांव सड़क पर भाग रहा था। एक सुबह वह अपने पुराने स्कूल गया, जहां टूटी बेंचें और उखड़ी दीवारें अब भी उसकी गरीबी की याद दिलाती थी। बच्चों ने उसे पहचान लिया और दौड़कर उसके पास आए। किसी ने पूछा, सर क्या सच में आप पहले इतने गरीब
थे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, इतना गरीब कि सपनों के अलावा कुछ नहीं था। ये सुनकर सब चुप हो गए। तभी उसने प्रिंसिपल से कहा कि वह इस स्कूल को नया बनवाना चाहता है और अगले ही महीने वहां नई बिल्डिंग, लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब बन गई। उद्घाटन के दिन आन्या भी आई। उसने अर्जुन को बच्चों के बीच हंसते देखा तो उसके दिल में अजीब सी शांति भर गई, क्योंकि उसने उसी दिन समझ लिया कि सच्ची अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि मुस्कान बांटने में होती है। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने शहर में अस्पताल, अनाथालय और स्किल सेंटर खोल दिए। लोग उसे भगवान का रूप कहने लगे, पर वो हर बार हाथ जोड़कर कहता, भगवान मत कहो, मैं भी कभी मदद का मोहताज था। एक शाम दोनों पुराने पुल पर बैठे थे, जहां से शहर की लाइटें तारों जैसी चमक रही थी। आन्या ने पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम हार जाओगे? अर्जुन हल्का सा हंसा और बोला, डर तो रोज लगा, पर हर बार लगा अगर रुक गया तो माँ का सपना रुक जाएगा और तुम्हारा भरोसा टूट जाएगा, इसलिए भागता रहा। ये सुनकर आन्या की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी दौड़ ने कितनों की जिंदगी बदल दी। तभी अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और अर्जुन के पैरों से लिपट गया। बोला, अंकल, आपने मेरी मम्मी का इलाज कराया ना, वो अब ठीक है। अर्जुन ने उसे गोद में उठा लिया और उस पल उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहली बार लिफ्ट मिलने पर थी। रात गहरी हो गई, पर उनकी बातें खत्म नहीं हुई, क्योंकि यादें शब्दों से लंबी होती हैं। तभी आसमान में आतिशबाजी सी रोशनी हुई। शहर में अर्जुन की कंपनी की सालगिरह मनाई जा रही थी। भीड़ उसका नाम चिल्ला रही थी, लेकिन वो शोर से दूर उसी पुल पर बैठा रहा, क्योंकि उसके लिए असली जश्न वह पल था जब किसी गरीब के घर चूल्हा जलता था। अचानक उसने आन्या की तरफ देखा और बोला, अगर उस दिन तुम कार न रोकती तो शायद मैं आज भी भाग ही रहा होता। आन्या मुस्कुराई और बोली, नहीं, तुम फिर भी जीतते, क्योंकि तुम्हारे कदमों में हिम्मत थी। दोनों हंस पड़े। हवा हल्की ठंडी थी और उस हवा में दोस्ती की गर्माहट घुली हुई थी। अगले दिन अर्जुन ने एक नई घोषणा की कि वह अपनी आधी कमाई गरीबों के ट्रस्ट को देगा। मीडिया हैरान रह गया। पत्रकारों ने पूछा, इतना सब दान करके आपको डर नहीं लगता? अर्जुन ने जवाब दिया, डर तब लगता है जब दिल खाली हो। मेरा दिल तो लोगों की दुआओं से भरा है। ये बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। भीड़ में खड़ी आन्या की आंखों में गर्व चमक रहा था। उसने मन ही मन कहा, यही है असली अमीर। समय बीतता गया और अर्जुन की कहानी एक मिसाल बन गई। गांव गांव में बच्चे उसका नाम लेकर सपने देखने लगे और हर बार जब कोई बच्चा थक कर बैठता तो उसे अपने अंदर से आवाज सुनाई देती, भाग भाई भाग, क्योंकि अब ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि उम्मीद की धड़कन बन चुका था। और शहर की वही सड़क जहां कभी एक गरीब लड़का दौड़ा था, अब रोशनी से जगमगाती थी, जैसे खुद किस्मत ने वहां दीप जला दिए हों। और उस रोशनी में दो परछाइयां साथ चल रही थी, जो साबित कर रही थी कि सच्ची दोस्ती वक्त से भी लंबी होती है। और इंसान अगर दिल से कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल हार्ट टच स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।